निधाय हृदि विस्पेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। आज की कक्षा में हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण जानेंगे। यहाँ देखिए, ये जो प्रत्यक्ष है ये प्रमाण का बोधक है और यहाँ ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान लिखा है ये प्रमा है। तो पहले हम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या लिखा है? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम तत्र लिखा है। तत्र का मतलब है तेषु मध्ये। तो चार बताए गए थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन चार प्रमाणों के मध्य में तेषु का अर्थ क्या, तत्र का अर्थ क्या हो गया? तेषु मध्य, मतलब चार प्रमाणों के मध्य में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका लक्षण बतलाया जा रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान करणम। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान? प्रत्यक्ष जो ज्ञान से कौन सा ज्ञान लेना है? यहाँ प्रमा, मतलब अनुभव रूपी लेना है, यथार्थ जो अनुभव। तो प्रत्यक्ष जो प्रमा है, प्रत्यक्ष जो प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष प्रमा। तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। क्योंकि प्रमाण का सामान्य लक्षण ही है प्रमाकरणम, प्रमाकरणम प्रमाणम। कोई भी प्रमा का करण होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमा है। उस प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण होता है उसका ही नाम क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। अब ये प्रत्यक्ष प्रमा अनेक प्रकार की होती है। ये यहाँ याद रखिएगा कि हमेशा जब प्रत्यक्ष प्रमा होती है तो उस समय प्रमाण क्या बनता है? इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण। इनके यहाँ जो है प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है, प्रत्यक्ष जो प्रमा, प्रत्यक्ष जो ज्ञान, उसके करण को प्रमाण कहते हैं। वो करण है कौन? तो है इंद्रिय। क्या है? इंद्रिय। तो कोई पूछ ले कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे। अगर इंद्रिय है तो क्या समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय ही है। तर्क संग्रह के मत में तर्क भाषा इत्यादि में और भी बताए गए हैं, किंतु तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है इंद्रिय। जो प्रत्यक्ष प्रमा का करण है उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, और वह करण कौन है? तो इंद्रिय ही करण है, अतः इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अब प्रत्यक्ष प्रमा किसको कहते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो उसके लिए प्रमाण को जानने से पहले प्रत्यक्ष ज्ञान को जानना होगा, प्रत्यक्ष प्रमा को जानना होगा। अतः प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण लिखते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या लिखा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्षम का मतलब क्या है? प्रमा। ये किसका लक्षण बताया जा रहा है? प्रमा। प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण इसके द्वारा बतलाया जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य, मतलब उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं, मतलब प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। इंद्रिय पहले दिया है, क्या है? इंद्रिय। कितनी इंद्रियां होती हैं? तो मन को लेकर के, मतलब इंद्रियों को दो भाग में बांटा गया, बहिरिंद्रिय और अंतर इंद्रिय। अंतर इंद्रिय है मन, अंतर इंद्रिय क्या है? मन। तो मन ये जो है अंतर इंद्रिय है। और बहिरिंद्रिय क्या है? चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण है, त्वक है, रसना है। ये जो पांच हैं, चक्षुरादि जो पांच हैं, ये बहिरिंद्रिय हैं। तो इंद्रिय का मतलब समझ गए कि ये जो है 6 इंद्रियां होती हैं। अर्थ क्या है? इंद्रिय के बाद अर्थ शब्द रखा। तो दुनिया में जो आपको वस्तु दिख रही है, घट, पट, मठ, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, कुर्सी, टेबल इत्यादि, जो जो वस्तु आप देख पा रहे हैं वो सारी वस्तु किससे आएंगी? अर्थ। अर्थ मतलब पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, ये सब जो है अर्थ में आ जाएंगे। घट, पट इत्यादि सब क्या है? अर्थ है। इसी को हम विषय कह सकते हैं। अर्थ मतलब विषय। और सन्निकर्ष का मतलब होता है संबंध। सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? संबंध। तो क्या लिखा है शब्द यहाँ? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम। जन्य का मतलब समझ रहे हैं ना? उत्पन्न। क्या है? जन्य का अर्थ है उत्पन्न। तो इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष, इंद्रिय मतलब जो चक्षुरादि 6 इंद्रियां हैं, चक्षुरादि 5 और मन। तो चक्षुरादि जो 6 इंद्रियां हैं
उन इंद्रियों का अर्थ के साथ जब संबंध होता है, सन्निकर्ष का मतलब संबंध, अर्थ मतलब विषय, अर्थ का मतलब विषय, घटपट आदि, ठीक है ना, ये घटपट आदि जो विषय है वही अर्थ से लेना है। तो इंद्रियों का घटपट आदि रूप अर्थ के साथ, विषय के साथ जो सन्निकर्ष होता है, जो संयोग आदि संबंध होता है, उस संबंध से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसका एक क्रम है, किस क्रम से वो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस क्रम को ठीक से समझ जाना चाहिए। क्या क्रम बताया गया है? तो पहले क्रम, एक वाक्य याद कर लेना चाहिए, आत्मा मनसा युज्यते, आत्मा मनसा युज्यते। फिर है मनः इंद्रियेण, आत्मा मनसा युज्यते, मनः इंद्रियेण। ये यहां लिख रहा है तो दिख रहा है ना जी सब? है इंद्रियम अर्थेन, अर्थेन ततः प्रत्यक्षम, ठीक है ना, प्रत्यक्षम उत्पद्यते। ये क्रम है। आत्मा मनसा युज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, ततः प्रत्यक्षम उत्पद्यते। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानम, यहाँ प्रत्यक्ष से क्या लेना है? ज्ञान या प्रमा, यथार्थ ज्ञान। तो पहले क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि ये बोर्ड है, बोर्ड देख रहे हैं, था ये पेन है, ऐसा आप देख करके जानना। तो पहले क्या किया, जो आपका आत्मा है वो मन के साथ संबद्ध होता है, आत्मा मनसा युज्यते। हमारा जो है आत्मा जो है, क्योंकि ज्ञान किसको होना है? आत्मा को। सभी ज्ञान आत्मा में ही होता है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ऐसा आत्मा का लक्षण बतलाया गया है। तो आत्मा का संबंध किससे होता है? मन से। आत्मा मनसा युज्यते, मनसा तृतीया का रूप है, मन के साथ। आत्मा मन के साथ युक्त होता है, संबद्ध होता है। इसके बाद मन क्या हुआ? मनः इंद्रियेण युज्यते, जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो मन इंद्रिय के साथ संबद्ध होता है। तो हमारी आत्मा ने किससे संबंध किया? मन के साथ। और मन ने हमारी चक्षु इंद्रिय के साथ संबंध किया, मन चक्षु इंद्रिय के साथ युक्त हुआ, तो मनः इंद्रिय। और ये जो चक्षु इंद्रिय है उस इस पेन के साथ, चक्षु इंद्रिय का संबंध किससे होता है? अर्थेन। अर्थ क्या है? पेन। तो इंद्रियम अर्थेन, चक्षु रूप जो इंद्रिय है वह अर्थ के साथ संबंध होती है। इसके बाद ततः, उसके पश्चात हमको ज्ञान होता है क्या? कि ये पेन है, यम लेखनी। इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान बाद में उत्पन्न होता। तो एक क्रम है कि आत्मा मन से संबद्ध होगा, मन चक्षुरादि इंद्रिय के साथ संबद्ध होगा, और इंद्रिय जो है घटपटादि रूप अर्थ के साथ संबंध होगी। तब कहीं जाके अयम घटः, अयम पटः, अयम मठः, इस प्रकार का क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो तो ऊपर की प्रक्रिया है ही, इंद्रिय का अर्थ के साथ संबंध होता है ना, वही लिखा, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, संबंध है, संयोगादि रूप। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ जो संयोगादि रूप संबंध है, सन्निकर्ष है, उसके पश्चात उसके द्वारा जन्य मतलब उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो दो दल इस लक्षण में आपको ये पंक्ति का समझ में आ गया होगा। और इसमें दो दल हैं, दल कृत्य कर सकते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम, ऐसा बन जाए। केवल ज्ञानम प्रत्यक्षस्य लक्षणम करेंगे तो ज्ञान तो अनुमिति भी है, ज्ञान उपमिति भी है, और ज्ञान शब्द भी है, अतः उन सब में लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ये भी कहना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम इतना दल भी रखना है। केवल इतना ही कहा जाए, ज्ञानम ना कहें, इसको ना कहा जाए। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ध्वंस, ध्वंस भी उसी से उत्पन्न होगा, क्योंकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी की कारणता होती है।
तो इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध है, उस संबंध का जो ध्वंस होगा, नाश होगा, वह नाश भी इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य है, अतः उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, इसलिए ज्ञानम भी कहना है। इसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य हो और ज्ञान हो। तो जो ध्वंस है वह इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य तो है, किंतु वह ज्ञान नहीं है, अतः उसमें प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो ये जो है हम इसका लक्षण जैसे ग्रंथ में लिखा है उसके अनुसार हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण भी जाना, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण जाना। कुछ लोग कहते हैं ज्ञानाकरणकम प्रत्यक्षम, ये भी एक लक्षण है, यहाँ नहीं दिया है, मूल ग्रंथ में है भी नहीं, लेकिन कई सारी टीकाओं में उपलब्ध रहता है। क्या ज्ञानाकरणकम, ज्ञानाकरणकम, ज्ञान का है ज्ञानाकरणकम प्रत्यक्ष, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा जो है प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण करते हैं। ज्ञान अकरणकम ज्ञान, मतलब क्या है कि देखो अनुमिति क्या है, अनुमिति, तो अनुमिति एक ज्ञान है, इसका करण क्या बनता है, तो इसका अनुमिति का करण है व्याप्ति ज्ञान। क्या करण है, अनुमिति का करण होगा अनुमान, वो क्या है व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान से ही अनुमिति होती है ना, तो अनुमिति का करण हो गया व्याप्ति ज्ञान। उपमिति एक प्रमा है, तो उपमिति जो प्रमा है उसका जो करण बनता है उसको उपमान कहेंगे, वह कौन है, तो सादृश्य ज्ञान। क्या है, सादृश्य ज्ञान। शाब्द एक प्रमा है, शाब्द मतलब शाब्द बोध, शाब्द बोध का मतलब वाक्यार्थ, किसी भी वाक्य के अर्थ को हम क्या कहते हैं, शाब्द बोध। तो शाब्द बोध जो प्रमा है उसके करण को क्या कहते हैं, पदज्ञान। पदज्ञानम तो करणम द्वारम पत्र पदार्थ धी, ठीक है ना, पदज्ञान, पद का ज्ञान। तो इसका मतलब क्या है, अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण है, उपमिति में सादृश्य ज्ञान करण है, और शाब्द बोध में पद ज्ञान करण है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमा को छोड़ करके जो उपमिति, अनुमिति और शाब्द प्रमा है, इन सब में कोई ना कोई ज्ञान ही करण बन रहा है। तो ये सब क्या हो गए, ये ज्ञान करणक हो गए। लेकिन प्रत्यक्ष में करण कौन होता है, तो हमने बताया था अभी कि इंद्रिय कौन होता है, इंद्रिय ही करण बनता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान से अतिरिक्त है, इंद्रिय तो एक द्रव्य है। तो क्या हो रहा है कि ये सब में अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध में कोई ना कोई ज्ञान करण है, और इसमें क्या है, प्रत्यक्ष में ज्ञान अकरण है, इंद्रिय करण है, ज्ञान यहाँ अकरण है। तो ज्ञान अकरणम यस्य, ज्ञान है अकरण जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। तो ज्ञान अकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान जिसमें अकरण है, ज्ञान करण नहीं बन रहा है, ऐसे ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। ये भी लक्षण जो है प्रचलित है। तो ये हमने प्रत्यक्ष प्रमा का भी लक्षण पढ़ लिया। और ये जो प्रत्यक्ष प्रमा है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष जो अनुभव है, उसको जो है दो भाग में बांट रहे हैं। तद द्विविधम, और ज्ञान दो प्रकार का है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। प्रमाण का भेद नहीं है, ये ज्ञान का भेद, प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद है, निर्विकल्पक और सविकल्पक दो प्रकार है। निर्विकल्पक किसको कहते हैं, लिखे निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। क्या लिखा, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। प्रकार का मतलब है विशेषण, प्रकार लिखा है, प्रकार का अर्थ क्या होता है, विशेषण, विशेषण, निर्विशेष विशेषण होता है। अब कोई विशेषण होगा तो वहां क्या रहेगा, विशेष भी कोई ना कोई रहेगा। बिना विशेष का कोई विशेषण बन सकता है, नहीं बन सकता। और अगर विशेषण है और विशेष है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या होगा, संबंध भी होगा। क्या होगा, संबंध भी होगा। संयोग हो, समवाय हो, कोई भी हो, विशेष विशेषण के बीच में कोई ना कोई संबंध रहेगा। तो क्या लिखा है, निष्प्रकारकम, मतलब जिसमें क्या नहीं है, प्रकार नहीं है। अगर प्रकार नहीं होगा तो कोई विशेष भी नहीं बन पाएगा। बिना विशेषण के कोई विशेष थोड़ी होता है, तो विशेष भी नहीं होगा। और फिर जब विशेष नहीं है तो कोई संबंध भी नहीं होगा। तो निष्प्रकारकम ज्ञानम का मतलब क्या है,
कि जिसमें प्रकारता न रहती हो, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में कोई प्रकार ना हो, जिस ज्ञान में कोई विशेष्य ना हो, जिस ज्ञान में कोई संबंध ना हो। संबंध का एक दूसरा नाम है संसर्ग। क्या नाम है? संसर्ग भी नाम, सन्निकर्ष भी नाम। अभी हमने पढ़ा था सन्निकर्ष मतलब संबंधी है। तो क्या समझे कि निष्प्रकारकम ज्ञान, जिस ज्ञान में क्या ना हो, प्रकार ना हो। प्रकार नहीं है तो क्या नहीं होगा? विशेष भी नहीं होगा, है? प्रकार तो विशेषण, और विशेष नहीं है तो कोई संबंध भी फिर नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, 3 लक्षण बना सकते हैं कि प्रकारता रहितम ज्ञानम निर्विकल्प, ये भी हो जाएगा। क्योंकि प्रकारता नहीं है तो 2 वैसे ही नहीं रहेंगे। वो नहीं कहना तो हम विशेषता रहितम ज्ञानम निर्विकल्पकम और संसर्गता रहितम ज्ञानम निर्विकल्पकम। तो प्रकारता, विशेषता, संसर्गता, इनसे शून्य जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? निर्विकल्पक कहते हैं। प्रतीति कैसे होगी? तो ऐसा लगेगा कुछ है, हैं? वस्तुतः ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग कह देते हैं कि किंचित, हैं? इदम किंचित, ऐसा जो है कहते हैं। मतलब कुछ है, जैसे अनुभूति होती है ना, कुछ है, क्या है ये नहीं पता चल रहा। कुछ लंबा सा दिख रहा है, मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, क्या है ये ज्ञान नहीं हो रहा, कुछ है। वो तो संशय है, वो अलग है, लेकिन कुछ है, किंचित ऐसा पता चल रहा है। कुछ न, अगर मनुष्य है पता चल गया तो मनुष्यत्व प्रकार, मनुष्यत्व वहां विशेषण हो जाएगा, मनुष्य विशेष्य हो जाएगा। दोनों के मध्य में क्या हो जाएगा? एक संबंध ज्ञान हो जाएगा, समवाय। तो सब प्रकारक हो गया। तो कुछ है, बस इदम किंचित, ऐसा हम उसको कह सकते हैं कि किंचित ये ज्ञान हो रहा है, क्या है ये पता नहीं चल रहा है। जब ये नहीं पता चल रहा तो ना तो विशेषण का ज्ञान होगा उसमें, ना विशेष का ज्ञान होगा, ना संबंध का ज्ञान होगा। तो इदम किंचित इत्यादि से जिसको कहा जा सकता है, ऐसा प्रकारता इत्यादि से रहित, प्रकारता, विशेषता और संसर्गता, इनसे रहित जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? निर्विकल्पक कहते हैं। बात समझ आ गई? और फिर देखो अब आ रहा है सविकल्पक। देखो यहाँ क्या लिखा? सब प्रकार, मतलब प्रकारता के साथ, प्रकारेण सह वर्तते इति सब प्रकार, प्रकारेण सह वर्तते इति सब प्रकार। तो जिसमें प्रकार रहे, तो जो जैसे देखो दिथ्योयम, क्या लिखा? दिथ्योयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम, तो ये दित्थ है, ये पता चल रहा ना? तो दित्थ है तो क्या समझ में आ रहा है कि इसमें दित्थत्व क्या होगा? दित्थत्व एक जो है क्या है? प्रकार है। ये क्या है? प्रकार है। दित्थत्व कहाँ रहेगा? दित्थ में रहेगा। दित्थत्व कहाँ रहेगा? दित्थ में रहेगा। दित्थ क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और उनके बीच में संबंध भी हो जाएगा। क्या संबंध हो जाएगा? जाति है अगर दित्थत्व तो समवाय संबंध हो जाएगा। ये शब्द अटपटा लग रहा है, इसमें समझ जाओ। ब्राह्मण दित्थ शायद क्या है? दित्था तृणमयो हस्ति ही डवित्था, नहीं ऐसा कुछ है। दित्था काष्ठमयो हस्ति ही डवित्था तृणमयो पुमान, लकड़ी का जो हाथी होता है उसको शायद दित्थ कहते हैं। और जो घास फूस से पुतला बनाते हैं खेत में चिड़िया भगाने के लिए, उस पुतले को जो डवित्थ कहते हैं। तो वैसा जो दित्थ और डवित्थ होते हैं। दित्था काष्ठमयो हस्ति ही, कहाँ का है पता नहीं, ऐसा हम लोगों ने बचपन में सुना था। दित्था काष्ठमयो हस्ति ही डवित्था तृणमयो पुमान। तो दृढ़ से, तिनके से बनाया गया, घास फूस का बनाया हुआ जो पुरुष है, पुतला है, उसको हम डवित्थ कहते हैं। और दित्थ मतलब लकड़ी का बना हुआ हाथी। दित्था काष्ठमयो हस्ति ही डवित्था तृणमयो पुमान, ऐसा कहते हैं। तो दित्थ हो गया। नहीं, ब्राह्मण को आप समझिए, ब्राह्मण है तो इसमें ब्राह्मणत्व का ज्ञान होगा, ब्राह्मणत्व का ज्ञान होगा। तो ब्राह्मणत्व ब्राह्मण में रहता है, तो जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। जो भी धर्म रहता है उसको हम प्रकार कहते हैं या विशेषण कहते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं? विशेषण, विशेषण कहते हैं। और कहाँ रहता है? ब्राह्मण में रहता है। तो ब्राह्मण क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ये क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है ना? तो ये ब्राह्मण तो इसमें रह रहा है, ब्राह्मण में, तो इनके बीच में एक संबंध है। इस संबंध का नाम हो जाएगा समवाय। क्या नाम हो जाएगा? समवाय। तो देखो प्रकार है कि नहीं है? क्या लिख रहा है? सब प्रकारकम, प्रकार के सहित जो ज्ञान होगा, जिस ज्ञान में प्रकार भाषित होगा। तो अगर हमको इसे ज्ञान हो रहा है, अयम ब्राह्मण, अयम मनुष्य, अयम मनुष्य ज्ञान हो रहा है, तो मनुष्यत्व तो वहां प्रकार होगा, मनुष्य विशेष होगा, दोनों के बीच में संबंध होगा समवाय। बात सुनेगी? श्याम है, अयम श्यामः,
तो श्यामत्व प्रकारक श्याम विशेष्यक समवाय संसर्गक ज्ञान हो जाए। तो इस प्रकार ये पाचक है, यहाँ भी समझना है। तो ये सब जो है सविकल्पक के उदाहरण ही दिए हैं। डित्योजम ये डित्थ है, ये ब्राह्मण है, श्याम है यह, और ये पाचक है। इस प्रकार का जो हमको ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पर प्रकार विशेष इत्यादि का भान होता है। अतः सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पक। तो जो प्रत्यक्षक प्रमा है वो भी दो प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्प, ये बताया। अब यहाँ देखिए प्रत्यक्षक प्रमा के लक्षण में क्या कहा गया। लक्षण में कहा गया था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान प्रत्यक्षम, मतलब इंद्रिय का अर्थ के साथ संबंध होने पर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये जो सन्निकर्ष है, जो संबंध है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से संबंध लेना है, संयोग होगा, समवाय होगा, कौन सा संबंध होगा, तो उसके लिए बताते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है इसके प्रति जो कारण है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, वह सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो उसका नाम देखिए। पहला एक संयोग संबंध है, संयुक्त समवाय संबंध है, संयुक्त संवेद समवाय संबंध है, समवाय संबंध है, और समवेद समवाय संबंध है, तथा छठवां है विशेष विशेषण भावश्चेत। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। इन 6 प्रकार के इंद्रिय और अर्थ के 6 प्रकार, 6 में से कोई एक सन्निकर्ष होगा। इन सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। लोग झटती में कह देते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष ज्ञानिक अलग है। ज्ञान प्रमाण क्या होता है, जिससे हम जानते हैं, ज्ञान क्या है, जिसको हम जान रहे हैं, जाने वही ज्ञान है। तो इस प्रकार के 6 सन्निकर्ष हैं। इन प्रत्येक सन्निकर्ष का उदाहरण हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे। आगे की जो कक्षा है उसमें किस सन्निकर्ष से किसका ज्ञान होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसी के बाद गुरु चरण कमलेश शोभन।